ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि बरेली में इंटरनेट सेवा बंद है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। कल क्विक रिस्पांस टीम की महिला बटालियन को भी तैनात किया गया है और जुमे को देखते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि आज बरेली में सतर्कता क्यों बरती जा रही है। बुलडोजर सीलिंग और गिरफ्तारी अभी भी जारी है। पिछले जुमे के बाद जो हालात बने थे उसके बाद ये कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं। जुमे की नमाज के लिए भीड़ इकट्ठी होगी, इसको देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। मौलाना तौकीर रजा की आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद का आज आह्वान भी किया है। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन से लोगों में गुस्सा है और यही वजह है कि आज प्रशासन भी मुस्तैद है। बुलडोजर सीलिंग पर गिरफ्तारी भी जारी है, बुलडोजर सीलिंग और गिरफ्तारी भी इस पर हो रही है। और ये तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं कि कल क्विक रिस्पांस टीम की महिला बटालियन जिसमें 8 महिलाएं शामिल है, इस टीम को भी कल बरेली में तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद भी बुलाया है। बरेली में क्या क्या तैयारी की गई ये आपको बता दूं। 10 कंपनियां पीएसी की तैनात की गई हैं, 13 सीओ, 700 सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। सिर्फ बरेली में ही 2500 पुलिस सिपाही पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। 8 ड्रोन टीमों से शहर की निगरानी की जा रही है। दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स तक बुला ली गई है। पूरे बरेली में 48 घंटे के लिए मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यहां तक कि एसएमएस और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बंद किए गए हैं। और बरेली के ताजा हालात पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से अपील की है और अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। तो बरेली में आज पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, प्रशासन पर सवाल ना उठे, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इंटरनेट सेवा पहले ही बंद कर दी गई है, व्हाट्सएप से बल्क में मैसेजेस भी नहीं भेजे जा सकते हैं। साथ ही इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि बरेली में हालात सामान्य रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बरेली में 26 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद अब शांति है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। जिले में उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। इंटरनेट सेवाओं को सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं आज फिर जुमे की नमाज है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। बरेली में दंगे के बाद हालात को पूरी तरह से कंट्रोल में अब कर लिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस एसओजी टीम को देखिए लॉन्च किया था, इस समय वो वीरांगना यूनिट अब मैदान में आ चुकी है। जुमे की नमाज के पहले हर एक इलाकों की देखिए मैपिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कैसे संवेदनशील इलाकों में देखिए टीमें पहुंचे, वहां पर ये काम करें और ये दर्शाए कि अब जो है यहाँ पर बरेली में कहीं से भी कोई हिंसा उपद्रव बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में कहीं भी तनाव बढ़ने की आशंका नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल हर समय मुस्तैद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग जारी है। बरेली में अब नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि अगले 48 घंटे में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य रहेगी या नहीं। हालांकि प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुमे की नमाज को लेकर बरेली में आज हाई अलर्ट है। बरेली में इंटरनेट एसएमएस सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। बरेली में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे कि पिछले जुमे की तरह इस बार बरेली में कोई माहौल खराब ना कर सके। और अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो हर संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन की नजर है। एसएमएस इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। ना ही व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जा सकता, ना ही नॉर्मल मैसेजेस किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है कि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए, लोगों को इकट्ठा ना किया जाए। इसको देखते हुए बड़े कदम
उठाए जा रहे हैं। बरेली में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। आज के लिए इंटरनेट सेवा बंद है, रोक लगाई गई है, क्योंकि पिछले जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मस्जिद के पास लोग इकट्ठे हो गए थे। मौलाना तौकीर रजा के कहने पर लोग वहां इकट्ठे हुए थे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि बरेली में इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। कल क्विक रिस्पांस टीम की महिला बटालियन को भी तैनात किया गया है और जुमे को देखते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि आज बरेली में सतर्कता क्यों बरती जा रही है। बुलडोजर सीलिंग और गिरफ्तारी अभी भी जारी है। पिछले जुमे के बाद जो हालात बने थे उसके बाद ये कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं। जुमे की नमाज के लिए भीड़ इकट्ठी होगी, इसको देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। मौलाना तौकीर रजा की आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद का आज आह्वान भी किया है। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन से लोगों में गुस्सा है और यही वजह है कि आज प्रशासन भी मुस्तैद है। बुलडोजर सीलिंग पर गिरफ्तारी भी जारी है। बुलडोजर सीलिंग और गिरफ्तारी भी इस पर हो रही है। और ये तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं कि कल क्विक रिस्पांस टीम की महिला बटालियन, जिसमें 8 महिलाएं शामिल है, इस टीम को भी कल बरेली में तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद भी बुलाया है। बरेली में क्या क्या तैयारी की गई ये आपको बता दूं। 10 कंपनियां पीएसी की तैनात की गई हैं। 13 सीओ, 700 सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। सिर्फ बरेली में ही 2500 पुलिस सिपाही पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। 8 ड्रोन टीमों से शहर की निगरानी की जा रही है। दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स तक बुला ली गई है। पूरे बरेली में 48 घंटे के लिए मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यहां तक कि एसएमएस और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बंद किए गए हैं। और बरेली के ताजा हालात पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से अपील की है और अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। तो बरेली में आज पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, प्रशासन पर सवाल ना उठे, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इंटरनेट सेवा पहले ही बंद कर दी गई है। व्हाट्सएप से बल्क में मैसेजेस भी नहीं भेजे जा सकते हैं। साथ ही इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि बरेली में हालात सामान्य रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बरेली में 26 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद अब शांति है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। जिले में उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। इंटरनेट सेवाओं को सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं आज फिर जुमे की नमाज है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। बरेली में दंगे के बाद हालात को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस एसओजी टीम को देखिए लॉन्च किया था, इस समय वो वीरांगना यूनिट अब मैदान में आ चुकी है। जुमे की नमाज के पहले हर एक इलाकों की देखिए मैपिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कैसे संवेदनशील इलाकों में देखिए टीमें पहुंचे, वहां पर ये काम करें और ये दर्शाए कि अब जो है यहाँ पर बरेली में कहीं से भी कोई हिंसा, उपद्रव बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में कहीं भी तनाव बढ़ने की आशंका नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल हर समय मुस्तैद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग जारी है। बरेली में अब नजरें इस बात पर टिक गई है कि अगले 48 घंटे में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य रहेगी या नहीं। हालांकि प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।